हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ आउटरीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि हम लोग ऐसे लीगल करियर्स की बात करेंगे विच विल बी इन हाई डिमांड इन द कमिंग फ्यूचर। अब पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि हम लोग अगर एक अच्छा करियर की बात करते हैं तो उस करियर में हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, और आप लोग में से भी काफ़ी लोग अग्री करेंगे कि अगर हम लोग एक अच्छे करियर की बात करते हैं तो वी सी द लग्जरीज एसोसिएटेड विद इट, वी सी द मनी एसोसिएटेड विद इट। तो एक अच्छा करियर, एक प्रॉमिसिंग करियर वही है जिसमें आगे जाके आपकी अर्निंग अच्छी हो सके, और अर्निंग अच्छी उसी करियर में हो सकती है जो आगे जाके एक हाई डिमांड में करियर हो। ऐसा करियर की अर्निंग अच्छी नहीं हो सकती जो आगे जाके जिसकी कोई डिमांड ही ना हो। जब उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, लोग उसको पूछेंगे नहीं, तो उसमें आप कैसे फ्लरिश करेंगे, कैसा वो आपका करियर ग्रो करेगा, राइट। तो आज मैं कोई ऐसे करियर्स नहीं रैंडमली उठा के बता दूंगी कि मैं ऐसे कुछ गिने चुने करियर्स बता दूं जो मैंने कहीं भी गूगल वेबसाइट से पढ़े हों और मैं आके आपको बता दूं कि हाँ ये करियर्स हैं, मैंने इस वेबसाइट से देखा है, ये सोर्स है और ये करियर्स आप परस्यू करेंगे तो आपका करियर फ्लरिश करेगा, आप अच्छे पैसे कमाएंगे। मेरा ये इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको अपनी वीडियो से वैल्यू दूँ। तो मैं प्रैक्टिकल रीजंस बताऊंगी कि जो मैं करियर्स आज आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो कैसे वैल्यूएबल हैं, वो कैसे हाई डिमांड में होंगे और उनके हाई डिमांड में होने के रीजंस क्या हैं। तो अगर आपको वो प्रैक्टिकल रीजंस सच में लगे कि सच है कि हाँ ये तो हर्षप्रीत मैम सच बोल रही हैं, सच में इन सब रीजंस की वजह से ये करियर्स आने वाले फ्यूचर में हाई डिमांड में होंगे, तो कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप ज़रूर भेज दीजिएगा। तो आज हम लोग मेनली 5 लीगल करियर्स की बात करते हैं जो आने वाले फ्यूचर में हाई डिमांड में होंगे। मैं उनकी अर्निंग बेसिकली नहीं बताऊंगी क्योंकि अर्निंग अकॉर्डिंग टू मी डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड योर नॉलेज। आप किसी भी फील्ड के लॉयर बन जाएं, किसी भी फील्ड में लिटिगेशन करें, आपके एक्सपीरियंसेस, आप कैसे केस प्रेजेंट करते हैं, आप फैक्ट्स कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे केस लड़ते हैं, इन सब चीज़ों पे मैटर करता है, आपके नॉलेज पे मैटर करता है। तो अर्निंग कैन बी वेरीड, अर्निंग कैन बी वेरिएबल, लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं कि वो लीगल करियर जो मैं आज आपको बताऊंगी क्या रीजंस की वजह से वो आने वाले फ्यूचर में हाई डिमांड में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो पे आपको और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए और अपनी बात पे और वेट रखने के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि रैंडमली मैं आके कोई भी पॉइंट नहीं बताती हूँ। देयर इज़ अ पॉइंट एंड रीज़न फॉर एवरीथिंग। आई डिड अ प्रॉपर रिसर्च फॉर यू गाइज सो दैट यू गेट वैल्यूएबल कंटेंट फ्रॉम दिस वीडियो। और मैं क्यों ही रैंडमली वीडियो बनाऊंगी, वैसे ही इंसान यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी एप्स अपने फ्री टाइम में चलाता है, तो डैट फ्री टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ गुड मैनर, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले लीगल करियर जो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ की अगर हम लोग बात करें तो फैमिली लॉ में केसेस आते हैं डिवोर्स, मेंटेनेंस, जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड, आपके डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। तो जब तक हम लोग इंडिया में हैं, जब तक हम लोग अपनी कंट्री में हैं या वर्ल्ड के किसी कोने में हैं, तो फैमिलीज़ बनना तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। इफ़ वी आर इन अ सोसाइटी देन फैमिलीज़ आर द इनएविटेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। लोग शादी करेंगे, लोगों के बच्चे होंगे ही, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होगी ही, लोग सेपरेट भी होंगे ही जब उनकी आपस में नहीं बनेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जो कभी डिमांड से जा ही नहीं सकता है। लोग अगर शादी करेंगे तो वहाँ पे मैरिज लॉज होते हैं, अगर उनको इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो वहाँ पे लॉज अप्लाई होंगे, वहाँ पे लॉयर की ज़रूरत होगी। अगर अनफॉर्चुनेटली उनका डिवोर्स हो रहा है तो डिवोर्स लॉज हैं, डिवोर्स के टाइम पे मेंटेनेंस मिलती है तो मेंटेनेंस लॉज हैं। बच्चे किसके पास जाएंगे, डिवोर्स के बाद बच्चा मदर के पास रहेगा कि फादर के पास रहेगा, तो ये सब इश्यूज़ कभी एंड नहीं होने वाले हैं। तो इट इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर्स एवर एंड ऑल्सो इन द कमिंग फ्यूचर। तो मैं ऐसे ही हर लीगल करियर के बारे में, जैसे कि मैंने फैमिली लॉ के हाई वैल्यू में, हाई डिमांड में होने का रीज़न आपको एक्सप्लेन किया कि फैमिलीज़ आर नेवर गोइंग टू वैनिश, फैमिलीज़ आर नेवर गोइंग टू डिसअपियर फ्रॉम सोसाइटी। सो अगर आपको ये सब रीज़न्स लेजिट लगते हैं, वैलिड लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम ये रीज़न्स हैं जो आप बता रही हो, ये सच में
ये वैलिड रीजंस हैं, ये करियर्स तो सच में डिमांड में रहेंगे ही रहेंगे। तो अब हम लोग अपने दूसरे करियर पे आते हैं जो है फ़ैशन लॉ। फ़ैशन लॉ की अगर हम लोग बात करें तो फ़ैशन लॉ को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोल सकते हैं। जब तक हम लोग डेवलपिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, लोग नए इन्वेंशंस करेंगे, उनके इन्वेंशंस कोई दूसरा बंदा कॉपी ना कर ले, चुरा ना ले, तो वो उन इन्वेंशंस के लिए पेटेंट लेते हैं। अगर मैंने कोई पेपर लिखा, रिसर्च करी, अब मेरी रिसर्च कोई कॉपी ना कर ले तो उस रिसर्च पे मेरा कॉपीराइट हो जाएगा। अगर मैंने अपना कोई लोगो बनाया अपनी कंपनी का, मेरी कंपनी है, मेरा लोगो है लॉ एट रीच का, वो लोगो कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए मुझे उस लोगो के लिए अपना राइट उस पर इस्टेब्लिश करना होगा। तो ये सब राइट्स होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर कोई फ़ैशन डिज़ाइनर है, उसने एक डिज़ाइन बनाया अपने किसी भी कपड़े का, तो वो उसका डिज़ाइन कोई कॉपी ना कर ले, तो इसके लिए भी वो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की उसकी प्रॉपर्टी पे उसका राइट है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हैंडल करता है एक फ़ैशन लॉयर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लॉयर। तो ये भी एक ऐसा करियर है जो आने वाले फ्यूचर में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रीज़न फॉर दिस इज़ दैट कि हम लोग डेवलपिंग सोसाइटी में रहते हैं, लोग रिसर्चेस करना ख़त्म नहीं कर देंगे, नए इन्वेंशंस होना ख़त्म नहीं हो जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अगर कपड़ों की बात करें तो अब हम लोग अर्ली ह्यूमंस तो हैं नहीं, तो क्लोथ्स आर नेवर गोइंग टू डाई, एंड सो वी कैन से दैट दिस करियर इज़ ऑल्सो नेवर गोइंग टू डाई इन द कमिंग नियर फ्यूचर। और अब हम लोग तीसरे करियर पे आते हैं जो कि है रियल एस्टेट लॉ या फिर प्रॉपर्टी लॉ। अब एक प्रॉपर्टी लॉयर का काम क्या होता है? प्रॉपर्टी लॉयर का काम होता है कि वो कंपनीज़ को या लोगों को प्रॉपर्टी या ज़मीनें दिलवाते हैं, रेंट पे ज़मीनें बेचने का, प्रॉपर्टीज़ बेचने खरीदने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई ब्रीच कर देता है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई तोड़ देता है, तो वो उसका मामला देखते हैं। और अगर मैं आपको ये करियर सजेस्ट कर रही हूँ कि ये आने वाले फ्यूचर में एक प्रॉमिसिंग करियर है, तो इसका रीज़न बहुत ही क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है कि प्रॉपर्टी लॉ एक ऐसा करियर है जो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, आपके आसपास जो ज़मीनें हैं उनसे रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जब हम लोग अर्बन सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, आज का टाइम ऐसा है कि गांव में भी लोग बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, गांव में भी कच्चा हाउसेस नहीं रह गए हैं ज़्यादा, लोग पक्का हाउसेस बना रहे हैं। गांव में तो ज़मीनें हैं ही, और शहरों में कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं रह गई है। गांव में लोग जाके बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपनी कंपनीज़ खोल रहे हैं, लोग शहरों में अपने नए नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, अपनी शॉप्स खोल रहे हैं, मॉल्स खोल रहे हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन है यही एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर दिस करियर टू बी प्रॉमिसिंग इन द कमिंग फ्यूचर। जब तक ये प्रॉपर्टीज़ कहीं नहीं जाने वाली हैं, प्रॉपर्टीज़ यहीं रह रही हैं और प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहर डेवलप हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टी लॉयर का भी करियर डेवलप हो रहा है और होता ही जाएगा जब तक ये सब अर्बनाइजेशन ख़त्म नहीं हो जाता। और आने वाले फ्यूचर में अर्बनाइजेशन का दूर दूर तक ख़त्म होने का तो बात छोड़ ही दीजिए, कम होने के भी कोई चांसेस नहीं हैं। अब हम लोग फोर्थ और सेकंड लास्ट करियर पे आते हैं जो कि है साइबर लॉ, साइबर लॉयर। साइबर लॉयर क्या काम देखता है? साइबर लॉयर का काम होता है कि जो इंटरनेट पे क्राइम्स हो रहे हैं वो देखेगा। अब इंटरनेट पे कैसे क्राइम्स हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई आपका अकाउंट हैक कर ले, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर ले, आपका यूट्यूब अकाउंट हैक कर ले, आपका कोई क्रेडिट कार्ड हैक कर ले, तो आप किसके पास जाएंगे? साइबर लॉयर के पास। अगर कोई आपको इंटरनेट पे स्टॉक कर रहा है, गलत सलत मैसेजेस भेज रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? साइबर लॉयर के पास। अगर आपकी कोई फ़ोटोज़ गलत तरीके से एडिट करके गलत वेबसाइट्स पे डाल दें, तो आप किसके पास जाएंगे? साइबर लॉयर के पास। और आज के टाइम पे हम लोग एक दिन तो छोड़ दीजिए, अपने 1-2 घंटे भी बिना इंटरनेट के गुजार नहीं सकते हैं। तो इंटरनेट जब कहीं नहीं जा रहा है तो इंटरनेट पे क्राइम्स भी ऑब्वियस सी बात है रहेंगे ही रहेंगे। इंटरनेट का जहाँ पॉजिटिव यूज़ है वहाँ उसका नेगेटिव यूज़ करके लोग मलीशियस एक्टिविटीज़ भी करेंगे, इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो उन इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट पे हो रही हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे हो रही हैं,
उनको कौन देखेगा? वो सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेगा एक साइबर लॉयर, क्योंकि यही उसका काम है। और जब तक इंटरनेट कहीं डिसअपीयर नहीं हो रहा है, साइबर लॉयर का करियर भी कहीं डिसअपीयर नहीं हो रहा है। और इंटरनेट का स्कोप बहुत लार्ज है, इसीलिए एक साइबर लॉयर का करियर का स्कोप भी बहुत लार्ज है। अब हम लोग बात करते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट करियर ऑप्शन की, जो कि है जुडिशरी। अब जहाँ जज एक बहुत रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल करियर ऑप्शन है, वहीं इसके हाई डिमांड में होने के रीज़न्स क्या हैं? इसके हाई डिमांड में होने का एक रीज़न बहुत बड़ा ये है कि इंडियन कोर्ट्स में बहुत केसेस पेंडिंग हैं। इतने जजेस के नंबर नहीं हैं जितने केसेस एक एक जज को डील करना पड़ रहा है। एज ऑफ मई 2022 एक स्टैटिस्टिक्स थी कि इंडियन कोर्ट्स में मई 2022 तक लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। और उन पेंडिंग केसेस को क्या आपको लगता है कुछ लगभग 1000 या 10,000 जजेस मिलके वो केसेस कर सकते हैं, उसमें जजमेंट दे सकते हैं? जी नहीं, एक एक केस में बहुत टाइम लग जाता है। तो जहाँ हम लोग ने इतने लॉयर्स की बात की, फैमिली लॉयर, प्रॉपर्टी लॉयर, रियल एस्टेट लॉयर और साइबर लॉयर, इन सब लॉयर्स की बात की, तो इन सब केसेस में जजमेंट कौन देगा? एक जज। तो एक जज भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप एक ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं जो आने वाले फ्यूचर में बहुत हाई डिमांड में हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यू नेवर नो हु नीड्स टू नो अबाउट दिस, और कौन आगे आके लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, लॉ करके क्या ही करना। तो उनको आप इतने इंटरेस्टिंग लीगल करियर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।